बच्चों, आपने अपने जीवन में ऐसे अनुभव जरूर हासिल किए होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पास प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, लेकिन हम उन क्षमताओं के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाते। और ये केवल आपके साथ नहीं, दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोगों के साथ इस तरह की बातें होती हैं। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, और चाहे एक छात्र के लिए परीक्षा भवन में बैठकर किसी परीक्षा में शामिल होना हो। कई बार आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, स्कूलिंग लेवल से लेकर के कॉलेज की पढ़ाई तक, या आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर होते हैं तो यहाँ भी, कि हमें कई बार चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन हम वो आउटपुट नहीं दे पाते, हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम विदाउट प्लानिंग, बिना किसी कार्य योजना के उसमें शामिल हो जाते हैं। खेल के मैदान में भी ऐसा कई बार देखा गया कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी हुई टीम और एक बहुत छोटी सी टीम से जिसमें प्रतिभाओं की कमी है, उसके सामने भी मैच हार जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब फुटबॉल का विश्व कप खेला गया तो एक बहुत ही इस तरह का रोचक घटना घटित हुआ। ये रोचक घटना ये थी कि अर्जेंटीना जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टीम और वो सऊदी अरब से अपने ओपनिंग मैच में हार गई। हालांकि उन्होंने उससे सीखा, उससे प्रेरणा ली, वो उससे निराश नहीं हुए और उन्होंने आगे अपनी कार्य योजना में बहुत तेजी से तब्दीलियां दिखाई। तो जीवन में हमेशा आपको भी ये बातें प्रेरणा देती हैं कि अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो चुके हैं तो वो पास था। आप वर्तमान में और आगे भविष्य के लिए एक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर यही जिम्मेदारी होती है कि उचित समय पर निर्णय लेना सीखिए और उचित समय पर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना सीखिए। जैसे एसएससी की परीक्षा हम सब जानते हैं कि टियर 1 एग्जाम जून में होने जा रहा, तब भी बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो अभी भी यहाँ पर गंभीर नहीं होते, अपने समय का मूल्य नहीं समझते हैं और ऐसे में पता चलता अगले 1-2 महीने बहुत आराम से कटते चले जाएंगे। अब जब मई का महीना पहुंचेगा तो उन पर तनाव बढ़ना शुरू होगा कि सर मई आ गई, जून में परीक्षा है, जीएस का बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, कैसे पूरा करें। क्योंकि आप सबकी क्लासेस लेते समय मैं आपके कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ, फीडबैक देखता हूँ, तो आप कई बार ये सवाल उठाते भी हैं कि सर पूरी जीएस अगले 1 महीने में कैसे तैयार करें। तो बच्चों, मैं यही कहने चाहूँगा कि 1 महीने की नौबत ही क्यों आपने छोड़ी। जब आज 4 महीने आपके पास हैं तो क्यों ना अभी कमर कसी जाए, क्यों इस बात की प्रतीक्षा की जाए कि हमें एसएससी की तरफ से एक डेट मिल जाएगी, जब हमारा एडमिट कार्ड आउट होने लगेगा तब हम प्रेशर में आकर के आपाधापी में शॉर्टकट में तैयारी करेंगे। इसलिए बेहतर यही होता है कि उचित समय पर और उचित तरीके से तैयारी की जाए। जब बात उचित समय की है तो अब इससे ज्यादा उचित समय आपको नहीं मिल सकता कि अगले 4 महीने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। यदि आप परिणाम को लेकर गंभीर हैं, यदि आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, तो आपको आज ही यह तय कर लेना होगा कि हमें कितने दिनों में अपने पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना। मैं जीएस विषय की बात करूं तो एक रैशनल तरीके से अगर इसके सिलेबस को फॉलो किया जाए तो आपको 4 महीने पर्याप्त हैं। 4 महीने से कम में आप इतने बड़े पाठ्यक्रम को बहुत ढंग से नहीं पढ़ सकते। हकीकत में तो 4 महीने भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये अगले 4 महीने आपके पास हैं तो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। जरूरत इस बात की है कि आप उचित समय पर निर्णय लें और इसलिए निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। 10 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क्लासेस शुरू हो जाएं और आप केवल सोचते रह जाएं कि हमें करना क्या है। तो अब करने का वक्त आया, अब सोचने का नहीं। 10 मार्च से इसीलिए अभिनय मैथ्स पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यदि आपने अभी तक अपने आप को कोर्स में एनरोल नहीं किया है और आप बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ जीएस में जुड़ना चाहते हैं, तो एक मौका है अभी भी आपके पास। आप कोर्स में एनरोल करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो मिलते हैं हम सब 10 मार्च को क्लासेस में अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। इस बार हमारा इरादा यही है कि हमें परिणाम लाना है, हमें रिजल्ट लाना है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं।